और आसमान से बरसती आग। अप्रैल में ही गर्मी ने ऐसा तेवर दिखाया जो आमतौर पर मई या जून में देखने को मिलता था। देश के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है और हालात इतने गंभीर हो गए कि मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ हीट वेव नहीं है, बल्कि हीट डोम जैसी खतरनाक स्थिति बन गई है, यानी गर्म हवा का ऐसा दबाव जो कि पूरे इलाके को तंदूर बना देता है। ऊपर से बारिश की कमी और हीट वेव हालात को और ज्यादा बिगाड़ रही है। कई शहरों में जहां पारा 43 से 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार सूने हो गए हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। दिन ही नहीं, अब रातें भी बेचैन करने लगी हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है कि देश में प्रचंड गर्मी है, जिससे देश उबल रहा है और आने वाले कुछ दिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि मई जून में गर्मी क्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या हीट डोम अब भारत के लिए नया खतरा बन चुका है, नई चुनौती बन चुका है? मौसम विभाग की ओर से भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। हीट वेव के चलते लोग परेशान हैं। तपती गर्मी में लोग घर से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। एहतियात भी बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से भी बचाव के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। शहर शहर अग्निवर्षा देखी जा रही है। सूर्यदेव प्रचंड रूप दिखा रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में किसी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गर्मी इस कदर प्रचंड है, ऐसा लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। सूरज की सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहा जा रहा है। भीषण गर्मी और लू के बीच अभी राहत की कोई खबर नहीं मिल रही है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। गर्मी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मजबूरन जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं, उन्हें इस तपती गर्मी में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। तेज गर्मी से भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बचाव करें। इधर गाजियाबाद में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला अस्पताल ने हीट वेव से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां हालात का जायजा लेने के लिए न्यूज इंडिया के संवाददाता कपिल मेहरा पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार से उन्होंने बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने बताया, सुनवाते हैं। दिल्ली एनसीआर का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान जो अमूमन अप्रैल के दिनों में 35 से 36 डिग्री होता था, वो 44-45 का आंकड़ा पार करेगा। इस वक्त मैं गाजियाबाद एमएमजी हॉस्पिटल में हूँ। मेरे साथ है सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार। आइए इनसे समझते हैं किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं, किस तरह की व्यवस्था करी गई है, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव चलने की आशंका है, आज का तापमान 42 डिग्री की संभावना बताई गई है। अगर पेशेंट आते हैं तो किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी कर रहा है, और कोई अगर बड़ी आपदा आती है जैसे कि हीट वेव चलती है, लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ने आती है, तो उसको हॉस्पिटल कैसे निपटेगा? डॉक्टर साहब, हीट वेव अप्रैल के महीने में शुरू हो चुकी है। पेशेंट्स जो आते हैं अमूमन उसमें क्या देखा जाता है? देखिए, जो हमारे हीट वेव से रिलेटेड पेशेंट हैं, वो बेसिकली उनका प्रेजेंटेशन रहता है कि हाई ग्रेड फीवर, उल्टी और चक्कर आना, इस तरीके से पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में। और उस चीज़ के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। एक स्पेशल वार्ड भी बनाया हुआ है, हीट वेव वार्ड है, जिसमें एक कोल्ड रूम भी बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ ही इस समय जो हमारा स्टाफ है इमरजेंसी का, उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कोई हीट वेव से रिलेटेड पेशेंट छूटे नहीं, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन में डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, तो वो डायग्नोसिस बना पाएँ और इमीडिएटली हम जो है हीट वेव वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करके उसको ट्रीटमेंट दे सकें। आपने हीट वेव वार्ड की बात करी, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है कि उस वार्ड के अंदर एसी भी है, अच्छा सुविधा है, साथ में एक बाथ टब दिखाया जा रहा है, उसको क्या इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे हीट वेव से रिलेटेड जो पेशेंट है, उसका एक्सपोजर हीट से बहुत देर के लिए होता है। काफ़ी देर तक जो पेशेंट हीट में काम करते हैं, बेचारे मजदूर टाइप के लोग भी होते हैं, या मजबूरी में कहीं जाना पड़ता है, तो एक्सपोजर उनको काफ़ी टाइम का रहता है, जिससे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए हम बाथ टब का इस्तेमाल करते हैं और उस कमरे में रखते हैं जहां हमारा बिल्कुल कोल्ड रूम है। उसमें एसी भी लगाया हुआ है
और उसमें आईवी फ्लूइड इंजेक्शन प्रचुर मात्रा में हमने ऐसे रखे गए हैं कि इमीडिएटली पेशेंट को राहत दी जा सके उससे। एक तरह से आपने रैपिड वार्ड बनाया, इसके लिए कितनी टीमें आपने तैयार करी है, कितनी टाइमिंग में वो अपना वर्क करेंगी, और अगर इमरजेंसी आती है तो किस तरह से उनका फर्स्ट रिएक्शन होगा? जी बिल्कुल, ऐसे पेशेंट इमीडिएटली हमारे इमरजेंसी में आएंगे। जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी में सब लोगों को, जो भी हमारे जीएनएम है या डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने ट्रेनिंग रखी हुई है और मंडे को भी ट्रेनिंग रखी हुई है कि वो पेशेंट आप जो है ना उसमें छूटे नहीं, मतलब कोई दूसरी डायग्नोसिस मिस डायग्नोसिस ना हो, उसको बचाने के लिए सब लोगों को समझाया जा रहा है कि ये पेशेंट हीट वेव का है, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ उसको। देखा गया है कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और क्या बचाव है इस हीट वेव से और गर्मी से बचने का? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हमारा जो खाने की चीज़ें हैं और जो बाहर खा रहे हैं वो बहुत कम समय में ख़राब हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, और ऐसे खाने को हमारे जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, वो खाते हैं तो नेचुरली उनको पेट में गड़बड़ होगी, उल्टी दस्त की परेशानियाँ होती हैं। तो इस ऐसे करके आजकल पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। इस समय आ भी रहे हैं कि उल्टी और दस्त के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसमें टाइफाइड भी उसी रीजन से होता है, तो ये पेशेंट आजकल बढ़ गए हैं। बिल्कुल, खाने की बात करें तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे शरीर को भी फ़ायदा मिले और तकलीफ़ ना हो? देखिए बिल्कुल, ये हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो लिक्विड डाइट है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अभी जैसे मैंने कहा, बच्चे ज़्यादा बाहर की चीज़ें पसंद करते हैं, लोग भी मजबूरी में कभी बाहर का खाते हैं, तो सही जगह पे खाएं, अच्छी जगह पे खाएं, जहां इनको जो खाना इन्फेक्टेड ना हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जब इस तरह कोई पेशेंट घर के अंदर होता है तो माँ बाप या बुजुर्ग क्या करते हैं कि वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनको स्थिति नहीं पता होती कितनी गंभीर है या गंभीर होने वाली है, तो उसमें क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग पता नहीं लगा पाते हैं और पेशेंट का जो बीपी है वो फॉल डाउन हो जाता है। डायरिया ज़्यादा होने की वजह से, उल्टी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट की कभी कभी जो हमारे पास आते हैं बहुत सीवियर कंडीशन में आते हैं, कभी कभी डेथ भी हो जाती है और रास्ते में ही डेथ हो जाती है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसी उल्टी हो, दस्त हो या इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो तत्काल जो है हॉस्पिटल की सेवाएं लें। हमारी इमरजेंसी 24 घंटे तैयार रहती है और हॉस्पिटल में हमने इसको देखते हुए 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। आईसीयू में भी 1 डॉक्टर रहते हैं हमारे, तो हमारे पास डॉक्टर इस समय काफ़ी हैं। 24 घंटे के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जी बिल्कुल, जिला अस्पताल तैयार है 24 घंटे ड्यूटी के साथ कि यदि कोई हीट वेव का या गर्मी से पीड़ित पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसको पूरी सुविधा और पूरा सही इलाज उसे यहाँ मिलेगा। एक हीट वेव वार्ड भी तैयार करा गया है जिसमें एक बाथ टब की चर्चा इसलिए हो रही है कि बॉडी जब आती है वो डिहाइड्रेट होती है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाथ टब में उसको रखा जाएगा, फिर आएगा उसे प्राथमिक इलाज दिया जाएगा। गर्मी में जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकले, लिक्विड डाइट पर ज़्यादा भरोसा करें, बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। तो डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि गर्मी से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। ग्राउंड पर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव हैं, गाजियाबाद से कपिल मेहरा जुड़ गए हैं, लखनऊ से अनिकेत हमारे साथ हैं। शुरुआत पंकज आप ही से कर लेते हैं। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, क्या सूरत हाल है अभी, कितना टेम्परेचर है? देखिए वंदना, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार 40 प्लस मतलब 40 प्लस टेम्परेचर लगातार चल रहा है। अभी इस वक्त 43 के आसपास टेम्परेचर है। अगर ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली सरकार के तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। खास तौर पे तमाम स्कूलों पे पानी की घंटी के तौर पे सुविधा दी गई कि हर आधे घंटे और पौन घंटे पे घंटी बजाया जाए जिससे बच्चे जो है पानी पीते रहें। उसके अलावा तमाम बड़े दफ्तर हो, रेलवे स्टेशन हो या पुलिस मुख्यालय हो, हर जगह पे पीने की व्यवस्था की गई है पानी की, जिससे लोगों को गर्मी और हीट वेव से परेशानी ना हो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से गन्ने का जो दुकान है जूस का, वहाँ पे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं गन्ने का रस पीने के लिए। अनुमान गर्मी में ज़्यादा तादाद में और आते हैं लोग, और ऐसे में जितनी हीट वेव चल रही है ऐसे में लोग और भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे बात कर, किस तरह गर्मी लग रही है अभी आपको? बहुत गर्मी लग रही है। और दुकानदार कैसे चल रही है इसके पहले अगर आप अभी बात करें? अभी दुकान बहुत कम चल रही है। क्यों? अभी मौसम सही पकड़े नहीं है। जब जो समय होता है हीट वेव का, वो क्या समय होता है, किस वक्त ज़्यादा दिक्कतें आप लोग को होती हैं? क्या बताइए, उतना तो हमका नॉलेज नहीं है, लेकिन काम कर तमाम लोग हैं जो स्वाभाविक सी बात है रोज़मर्रा काम करने वाले लोग हैं,
लेकिन हाँ, डॉक्टर तरफ से सलाह साफ तौर पर दिया गया है कि दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ठंडे पानी लगातार पीते रहें। उसके साथ ही साथ अगर आप बाहर से घर के अंदर जा रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर में रहें। उसके बाद एसी का उपयोग करें। और ज़्यादा आपको समस्या खास तौर पर हेडेक अगर होता है या वॉमिटिंग होती है, गला सूखता है, तो ऐसे में आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में पहुंचे और वहां जाके अपना इलाज कराएं। तो इसलिए एहतियातन अगर आप देखेंगे हीट वेव वार्ड भी बनाए गए हैं तमाम अस्पतालों में। अगर बात करूं तो आरएमएल हो, एम्स हो, सफदरजंग अस्पताल हो, जितने बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, तमाम अस्पतालों में हीट वेव एक बनाया गया है जिसमें तमाम जो मरीज है वहां जा सकते हैं, वार्ड पे अपना इलाज करा सकते हैं। और उसके अलावा रोज अगर मैं बात करूं तो रोज डॉक्टर इस बात को लेकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा पेशेंट ना हो। अगर आ भी रहे हैं तो उनका इलाज किस तरह से बेहतर तरीके से किया जाए उसको लेकर तैयारी भी लगातार की जा रही है। बिल्कुल, यानी अस्पतालों में भी अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतें ना हो, और भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। लखनऊ से अनिकेत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिकेत, लखनऊ में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री पहुंच चुका है और अमूमन जो पारा है वो लगभग 42 से 43 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की जो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो तमाम जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी थी वो जरूर की जा रही है। तमाम बस अड्डों पर हो या फिर रेलवे स्टेशन पर हो, तो वहाँ पर शेड्स बनाए जा रहे हैं और क्रियाओं की अगर व्यवस्था की जाए तो वो लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तमाम जो श्रमिक हैं उनके सामने लगातार बनना जरूर समस्या बनी हुई है। और पटरी जो दुकानदार है इनके सामने समस्या है कि तेज जो धूप है वो सुबह 10 बजे से कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अगर हीट वेव की बात करें बनना तो इससे खासा लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस वक्त मौजूदगी परीक्षा केंद्र में है क्योंकि आज होमगार्ड की परीक्षा है, इसका आज शुरुआत हुई है और तमाम जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात। बिल्कुल, तो ज़मीनी हालात क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगियों के जरिए। वो बता रहे हैं कि किस तरह से तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। गाजियाबाद से हमारे साथ कपिल मेहरा भी जुड़े हैं। कपिल, क्योंकि गाजियाबाद भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में यहाँ भी भीषण गर्मी का प्रकोप है। लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है। किस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही खासतौर से स्कूलों के लिए और बेजुबानों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें, जब से कल हमने इस खबर को चलाया था कि प्रशासन बढ़ती गर्मी को देखकर छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो खबर का असर होने के बाद आज बीएसए गाजियाबाद ने एक आदेश जारी करा है जिसमें नर्सरी कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का स्कूल सुबह 7:30 से लेकर सिर्फ दोपहर 12:30 बजे तक ही रहेगा। ये इंतजाम कर दिए छोटे बच्चों को लेकर। लेकिन इसके अलावा जो एडवाइजरी हर बार मौसम विभाग या गाजियाबाद प्रशासन जारी करा करता था कि आपको किस समय निकलना है, किस समय नहीं निकलना है, किस समय बचाव करना है, अगर ज्यादा कोई आपात स्थिति तो आपको क्या करना है, कौन से इमरजेंसी नंबर है, इस तरह की कोई अभी आधिकारिक घोषणा अभी तक प्रशासन से नहीं हुई है। क्योंकि आज शनिवार का दिन भी है और आज जो प्रशासनिक कार्यालय है सारे बंद है क्योंकि आज आखिरी सैटरडे भी है। साथ ही साथ गाजियाबाद के अंदर जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा वो भी चल रही है और जो दूर दूर से यहाँ पे छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद तापमान तो आज बेशक आज 41 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन जो हवा चल रही है हवा आपको फील जो करा रही है 43 से 44 डिग्री का फील करवा रही है। आज सुबह हमने जायजा लिया था एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद का। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया और बच्चों को राहत दे दी है। लेकिन उसके अलावा नौकरी पेशा वो लोग हैं जो सुबह नौकरी पर निकलते हैं, शाम को आते हैं, उनको शायद अभी राहत नहीं मिलने पाएगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिनकी टाइम बाउंडेशन हमेशा रहती है। अगर आपको 10 बजे अपने काम पर जाना है तो 10 बजे जाना है, चाहे इस वक्त लू चल रही हो, तूफान आ रहा हो, आंधी आ रहा हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है एम्प्लॉयर को। लेकिन जो गर्मी है वो गर्मी का प्रचंड रूप अभी तो 41-42 है, लेकिन आने वाले दिनों में अगले सप्ताह के अंदर 44 से 45 डिग्री तक जाने वाला है। तो जो आज हॉस्पिटल के अंदर जो भीड़, जो पेशेंट कम थे, तो उसकी उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 100-150 गर्मी के रिकॉर्ड और टूट सकते हैं। अभी अप्रैल महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। पंकज, ये समझाएं कि क्या आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद है? मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग से साफ तौर पे कह रहे हैं आने वाले 15 दिनों तक कोई राहत दिल्ली में नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है उसके बाद जैसी प्री मानसून आएगा तो शायद थोड़ी ठंडक दिल्ली में हो सकती है। लेकिन जो लू और हीट वेव का प्रकोप है वो दिल्ली में बरकरार जारी है और ऐसे में माना जा रहा है आने वाले 10 दिनों तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। और मैं लगातार जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद है, घूम रहे हैं। कई ऑटो वाले उनसे पूछते हैं क्या
किस तरह से स्थिति यहाँ पे है, गर्मी खास में लू पे किस तरह की स्थिति उनके साथ होती है, ये तमाम ऑटो वाले हैं जो बैठे। सर क्या नाम है आपका? लाल जी। जी क्या किस तरह की गर्मी लग रही है आप लोग को? बहुत गर्मी है। बचाव के लिए आप लोग क्या करते हैं फिर? यार ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा वैसे करते हैं और क्या है। तो क्या अनुमान आप लोग जब दोपहर के 12 और 3 बजे के आसपास ऑटो चलाते हैं? जी अब काम पर तो ही है, 2 बजे तो रोडे में है, काम कर ही रहे हैं, अब क्या करें, पेट तो पालना है। महंगाई इतना है कि आदमी कमाता है उसमें कुछ बचता नहीं है। रोज़ ऑटो चला के रोड पर चल रहे, रोज 200-300 रुपये रोज़ का खर्चा है, बाल बच्चे कैसे पालेंगे, काम धंधा है नहीं, दिल्ली के अंदर हर एक बेरोजगारी हो रहा है, क्या करें। बिल्कुल देखिए तमाम लोग हैं जो ऑटो वाले भी, ऑटो चालक, कोई ज़्यादा समस्या इन तमाम लोगों से है जो खास गिग वर्कर हो या जो ऑटो चालक है जो कैब चलाते हैं, उन तमाम लोगों को क्योंकि गर्मियों में इनको काम करना है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घर परिवार चलाना, तो ऐसे में समस्या उन तमाम लोगों को। लेकिन प्रिकॉशनरी ये लोग तमाम लोग चाहे बड़े पेड़ होते हैं या शेल्टर होते हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है तो तब वहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर शाम को अपने जो काम है उस पर निकल जाते हैं। ऐसे में लगातार यही स्थिति पूरी दिल्ली में भी है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आज के तापमान की बात करूँ 43 डिग्री सेल्सियस आसपास है, और साथ में जो हीट वेव है वो ज़रूर लोगों को परेशान करता नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ की तस्वीर ये भी दिखाता हूँ कि ये बस स्टैंड है, आप देखिए तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, गर्मी से परेशान है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बस स्टैंड है वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने बस का, क्योंकि वो चाहते हैं कि गर्मी और लू से परेशान ना हो, इसीलिए लगातार ये लोग शेल्टर का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि वंदना की किस तरह की स्थिति है, गर्मी कैसी है और क्या वो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये तमाम लोग हैं, देखिए अगर आप देखेंगे तमाम महिलाएं गर्मियों से बचने के लिए ये लोग जो है शेल्टर में बैठे हुए हैं, और शेल्टर इसलिए बैठे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर में, और बस स्टैंड का जो है सहारा लेकर यहाँ ये तमाम लोग बैठे हैं। इनसे बातचीत पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। संतोष जी कैसी गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत है सर। बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बस ठंडा ठंडा पिला रहे हैं और क्या, ठंडा वंडा पिला रहे हैं। ठंडा पिला रहे हैं इनको। कहाँ जा रहे हैं आप? बदरपुर जा रहे हैं। और क्या बस से ट्रैवल करेंगे? बस से करेंगे, बस का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं। ये तमाम ये वो लोग हैं जिनको रोज काम करना होता है, रोज बाहर निकलना होता है, लेकिन प्रिकॉशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम लोग शेल्टर का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ ठंडे पानी और बाहर निकल के ज़्यादातर पानी का उपयोग करते हैं कि ज़्यादा गर्मी और लू ना लगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें पूरे दिल्ली में है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कई स्टेप उठाए हैं, खासतौर पर स्कूलों को लेकर भी। मैंने पहले बताया कि किस तरह से पानी के लिए घंटी बजाने का जो है वो चालू किया गया है कि अगर आप जब भी हर आधे घंटे में वो स्कूल में घंटी बजे जिससे बच्चे पानी पीने के लिए बाहर निकले और पानी पी पाए। उसके अलावा अगर बात करूं तो अलग अलग जगहों पर जो पानी पीने की व्यवस्था है उसको प्याऊ के तौर पर रखा गया है, बनाया गया है कि उससे वो राहत पा सके। तो ऐसे तमाम व्यवस्थाएं जो है दिल्ली सरकार तरफ से की गई है, और साथ ही साथ अस्पतालों में भी व्यवस्था की गई है कि अस्पतालों में अगर हीट वेव से कोई मरीज आता है उसका तुरंत इलाज हो पाए, और किस तरह से उनको बचना चाहिए उसका भी जो है SOP जो है वो जारी दिल्ली सरकार और RML प्रशासन की तरफ से किया गया है। यानी दिल्ली में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से। कपिल ये बताएं गाजियाबाद में प्रशासन कितना अलर्ट है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर भी क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी हुई है? फिर कोई ऐसी साइट जहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है या खुदाई हो रही है वहां पर काम पहले की तरह ही एज इट चल रहा है। लेकिन क्योंकि आज शनिवार है और होमगार्ड परीक्षा भी चल रही है, पूरा प्रशासन वहां भी ऐसा। लेकिन हाँ ये उम्मीद है कि आज देर शाम तक या फिर सोमवार सुबह कोई बड़ी गाइडलाइन जिला अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से आने वाली है, जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में सुविधा पूरी कर दी गई है, बच्चों को राहत दे दी गई है। तो जो बाकी का जो वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग है या आधिकारिक वर्ग है जो ऑफिस में आते हैं, जिनका फील्ड का वर्क है, तो शायद उनको कोई राहत मिल जाए। फिलहाल अभी जैसे आज एक मीटिंग हो रही थी जिला गाजियाबाद परिसर के अंदर, वो शायद गर्मी की वजह से भी टाल दी गई है, उसकी कोई सूचना भी नहीं आई है। क्योंकि जो भी मीटिंग अगर प्रशासन कर रहा है तो वो रात के समय ही कर रहा है जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्योंकि सुबह से ही अगर आप तापमान की बात करेंगे तो सुबह 8-9 बजे तक तापमान जो रहता है वो 32 से 34 के बीच में रहता है। लेकिन जैसे ही 10 बजते ये तापमान 38 से लेकर 42 डिग्री को छू लेता है। और अभी बज रहे दोपहर के 3 बज रहे, 3 बजते बजते तापमान जो अपने चरम पर पहुंच रहा है। लेकिन जब तापमान शाम को गिरना शुरू होता है 6 बजे के आसपास, तब तक कितनी
जितनी लू चल चुकी होती है, जो उसमें शिकार होना हो चुका है, वो लोग इसके शिकार हो चुके होते हैं, उनको उल्टी की शिकायत लग चुकी होती है, लू लग जाती है, इससे हैजा ऐसी गंभीर बीमारी भी हो जाती है। तो अभी खैर प्रशासन की तरफ से इंतजार है कोई गाइडलाइन की गाजियाबाद किस जोन में अभी आ रहा है, ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है, येलो जोन के अंदर है, ये वहां से कोई आधिकारिक सूचना आएगी तो पता लग पाएगा। क्या जिला अस्पतालों में किसी तरह की व्यवस्था बढ़ाई गई है? जी, जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। एक स्पेशल हीट वेव वार्ड बना दिया गया है, जिसके अंदर हमने आज देखा करीबन 30 से 35 मरीज पहले से ही थे। उसके अलावा एक कूलिंग वार्ड बनाया गया, जिसके अंदर एक बाथ टब रखा गया है ठंडे पानी का, उनके लिए सेपरेट एसी लगाया गया है, लिक्विड जो डाइट होती है उसका पर्याप्त में इंतजाम करा हुआ है। साथ ही साथ जो ग्लूकोज होता है, जो एंटीबायोटिक होती है, शरीर को राहत देने वाली दवाई होती है, उनका स्टॉक पूरा कर लिया गया है। इमरजेंसी के लिए 2 डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई। उसके अलावा लगभग 15 से 20 ऐसे डॉक्टर है 24 घंटे में वर्क करेंगे कि अचानक कोई अगर इस तरह का पीड़ित आता है तो बिना किसी देरी करे हुए, बिना किसी विलंब के उसको तत्काल प्रभाव में इलाज दिया जाए। जो दिल्ली रेफर करने वाली समस्या गाजियाबाद के साथ हमेशा आती है कि कोई भी पीड़ित होता है, समस्या का ज्यादा बिगड़ के दिल्ली रेफर कर दो, तो उनको दिल्ली ना रेफर कराया। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में इंतजाम प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने कर लिए हैं। बिल्कुल, पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े। पंकज, देश की राजधानी में अप्रैल महीने की अगर बात करें तो कब सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और आने वाले वक्त में क्योंकि टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, इसे देखते हुए किस तरह की एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि जगह जगह पर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पेयजल की व्यवस्था हो रही है प्रशासन की ओर से, और क्या जो आम आदमी है, जो मजदूर तबका है, खासतौर से जो रोजाना सड़कों पर निकलता है, उसके लिए इंतजाम हो रहे हैं? बिल्कुल, बेशक देखिए, दिल्ली सरकार और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी कई एसओपी जारी किए गए हैं। अगर मैं बात करूं उनकी, तो खास तौर पर कहा गया है कि जो अमूमन जो बाहर जो निकल रहे हैं उनको ORS का जो उपयोग है वो करते रहें। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि रेगुलर जो है पानी पिया करें, और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया है कि दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक जरूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो लगातार पानी पीते रहिए। उसके अलावा अगर हीट वेव जैसी कोई समस्या है, या हेडेक या चक्कर आने जैसी समस्या हो, या वॉमिटिंग अगर आपको होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए, वहां इलाज कराइए। और अनुमान अगर आप देखेंगे तो तमाम अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन गर्मियों के समय पे खास तौर पर हीट वेव जो है वो एक विंग बनाया जाता है जहां पे तमाम मरीज वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में RML में खास तौर पर इंतजाम किया गया है। लगातार वहां प्रेस ब्रीफिंग भी की जा रही है, बताया जा रहा है कि कितने मरीज आ रहे हैं और कितने मरीजों को वहां इलाज हो रहा है। तमाम व्यवस्थाएं वहां की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि सबसे ज्यादा एहतियातन जो है लोगों को खुद बरतना होगा। ये बात बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले। इसके अलावा पंकज जी, आपके आसपास भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए अगर संभव हो, क्योंकि वो इस वक्त क्या महसूस करें जानना जरूरी है। बिल्कुल, बेशक मैं तमाम लोगों से और भी लोगों से बात करता हूँ, खासतौर पर ऑटो चालक जो है जो दिन उनको ज़्यादा समस्याएं होती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन सचिन सामने आए तो मैं बात करूँ एक बार। क्या नाम है सर आपका? सुभाष बड़गुजर। सुभाष जी, क्या समस्या हो रही है आप लोग को गर्मियों में खासतौर पर? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और फिर ओला उबर ने हमारा काम ख़त्म कर दिया, बाइकों ने हमारा काम ख़त्म कर दिया, रिक्शों ने काम ख़त्म कर दिया, हमारा परेशान हो रहे हैं। नहीं, गर्मी की वजह से ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं आप लोग? क्योंकि अनुमान सरकार भी कहती है कि 12 से 3 बजे तक आप लोग ना निकले, तो क्या आप लोग निकलते हैं तो क्या परेशानी होती है? मजबूरी में निकलते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर सब कुछ ही पैसा हो तो फिर तो निकलेंगे घर, अब काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? 2-3 घंटे के अंदर ही ये पैसे आते हैं, और उसके बाद शाम को ओला उबर कम आती है, कम पैसों में चल रही है गाड़ियाँ। हमारे को तो मीटर से भी कम पैसे दे रही है। चालकों इनके डबल मार है इन लोग के साथ। एक तो ओला उबर से बेचारे परेशान, उसके बाद ऑटो से। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप। कुलदीप, क्या करते हैं जब ज़्यादा बहुत गर्मी होती है, उससे बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? बस आ गई है। क्या ठंडा पानी पीते हैं? क्या पीते हैं? क्या बस निकल जाएगी। बस आगे देखिए, ये तमाम यात्री हैं जो यहाँ से वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये अनुमान गर्मी से बचने के लिए अपने परिवार से मिलने। क्या नाम है सर आपका? हरिनाथ भारद्वाज। जी, क्या आप लोग गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि देख तो रहा हूँ, गमछा लगाया है, चश्मा पहना है, टोपी पहना है। ये देख ही रहे तो क्या बताएं इससे। और क्या कर रहे हैं? और क्या, अपने पास तो कोई उतना व्यवस्था नहीं है, कोई वैसा आदमी, बहुत नॉर्मल आदमी है, गरीब घर के आदमी हम लोग। पानी रेगुलर पीते रहते हैं आप? पानी तो पीते रहते हैं, पानी पीते हैं, खीरा उरा खाते रहते हैं बराबर, इसलिए।
क्या ज़्यादातर क्या डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, डिहाइड्रेट करते रहना चाहिए बॉडी को, और ज़रूरत पड़े तो अगर ज़्यादा दिक्कत है अस्पताल, तो आप लोग क्या तमाम प्रिकॉशंस ले रहे हैं? हाँ, डॉक्टर के अनुसार तो चलते ही हैं। डॉक्टर तो इसमें बोलता है कि चावल कम खाइए, रोटी दाल खाइए, सब्जी वब्जी नॉर्मल खाइए, हरा सब्जी खाइए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर तो दूध भी पीने के लिए मना कर रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल पंकज जी, अच्छी बात है कि लोगों को इस बात की समझ है, वो जागरूक हैं कि किस तरह से बचाव करना है, डॉक्टर्स की सलाह का किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना है ताकि उन्हें परेशानी ना हो। शुक्रिया आपका पंकज, और कपिल आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी से लोग लगातार परेशान हैं, अग्नि वर्षा हो रही है, शहर शहर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल महीने में ही मई जून जैसी गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की ओर से सलाह दी जा रही है कि खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पेयजल का इस्तेमाल करें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर